हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा चंद्राकर, यानी आपकी मैथ्स टीचर, और मैं आज पढ़ाऊँगी क्लास 8th का लेसन फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम देखेंगे कि घन के बारे में देखेंगे हम। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ पार्ट 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं। तो हमें आज बताना है कि कौन सा संख्या जो है वो पूर्ण घन है और कौन सा संख्या जो है वो पूर्ण घन नहीं है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बताना कि घन किसे बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा था वर्ग में हमने किसी भी संख्या को अगर 2 की घात 2 यानी कि अगर 2 बार गुणा किया था तो उसे पूर्ण वर्ग कहा जाता था। 2 दूनी क्या होता है? 4, यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। वैसे ही ये जो घात में 2 है उसे सेम किसी भी संख्या की घात में अगर 2 रहता है तो उसे बोलते हैं वर्ग। पर किसी संख्या के घात में अगर 3 रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? घन। यानी घात में 3 है मतलब कितने बार गुणा करेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 का जो घन है वो कितना होता है? 8 होता है। तो यानी कि हमको पता चल गया है कि वर्ग मतलब कि जिसकी घात 2 रहती है तो उसे वर्ग यानी स्क्वायर बोला जाता है, और जिसकी घात 3 रहती है तो उसे बोला जाता है क्यूब। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं। उसमें का मैं लूँगी सबसे इजी वाला क्वेश्चन ताकि आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाए। तो 125 है, तो हम यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था 125 किससे जाएगा? सबसे पहले इसकी इकाई संख्या क्या है? विषम है, यानी 5 है। तो 5 जो है वो सबसे पहले किससे जाएगा वो हम देखेंगे, पर ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से जा सकता है क्या? तो 3 का क्या था मेरा रूल? जो हमारा रूल क्या है 3 का? अगर पूरी संख्या को अगर जोड़ते हैं तो वो संख्या अगर 3 से भाग जाती है यानी वो 3 से भाग जाएगा। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी ये संख्या को पूरा जोड़ने से 8 आ रहा है। और 3 की संख्या में 3 के पहाड़ा में जो है 8 नहीं आता है, 3 के टेबल में 8 बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये 4 से जा नहीं सकता क्योंकि 2 से ही नहीं गया, तो इसे किसे भेजेंगे? 5 से। तो 5 दूनी 10, 12 में 10 घटाए तो कितना बचा? 2, और ये वाला जो 5 है वो उतर जाएगा। तो 5 पंचे 25, फिर उसके बाद 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? 125, ये इक्वल लगाना बहुत ज़रूरी है बेटा। और 125 पूर्ण घन है कि नहीं, तो इसका वर्ग मूल डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 3। जैसे कि वर्गमूल में यानी वर्गमूल रहता है तो यहाँ पे 2 डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये घनमूल है इसीलिए यहाँ पे 3 लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। घनमूल लिखेंगे यहाँ पे 3, और 125 का हमने लघुत्तम समापवर्तक निकाला तो क्या आया है? 5 गुणित 5 गुणित 5, यानी कि कितने का जोड़ा बनाना है? 3 बार जोड़ा बनाना है किसी एक संख्या का। तो कितना हो गया? 5 5 5, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 5। 125 का घनमूल कितना है? 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 125 एक पूर्ण घन है। 125 की जितनी भी संख्या थी वो अगर पूरी निकल गई है तो वो घनमूल है। एक बार मैं फिर से समझाना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है 125। 125 था, ये 2 से भाग नहीं जा सकता था, 3 से भी भाग नहीं जा सकता था, तो मैंने 5 से भाग दिया। 5 एक तो आएगा नहीं तो 12 लेंगे, तो 5 दूनी
10 होता है, 5 पंचे 25 होता है, 5 पंचे 25 होता है, 5 एकम 5 होता है। घनमूल में मूल में यहाँ पे लिखते हैं 3, वर्गमूल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप 2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर ये घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। 125 बराबर √3 और इसका हम लोग निकाले थे लघुत्तम समापवर्तक, तो आया था 5 गुणित 5 गुणित 5। अगर 3 बार एक ही संख्या आ जाता है तो मेरा जो संख्या है वो बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए 125 एक पूर्ण घन है। अब हम लेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर, अब हम लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि 5वां। 22,000 है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बी 22,000। तो 22,000 का हम सबसे पहले निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 22,000 का लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले निकालेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 बार आ गया 0। 2 पंचे 10, 11 में 10 को घटाए 1 बचेगा, 1 और 0 10, 2 पंचे 10 और फिर से 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 1 ठोक 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब इसकी इकाई में क्या आ गया है? 5 आ गया है, यानी 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 से पहले रूल अप्लाई करेंगे। 7 और 5 12 होता है, 12 और 3 15 और 1 16। 3 के पढ़े में 16 नहीं आता, इसलिए ये पूरा संख्या जो है वो 3 से भाग नहीं जा सकता है। तो 4 से भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हम इसे देंगे किससे भाग? 5 से। 5 से भाग इसलिए चले जाएगा क्योंकि इसकी इकाई में क्या है? 5 है। तो 5 दूनी 10, 13 में 10 को घटाते हैं कितना बचता है? 3, 3 और 7 37, तो 5 सत्ते 35, फिर 37 में 35 को घटाते हैं आता है 2, 2 और 5 जो है 25, तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, फिर यहाँ पे से 2 आता है तो 5 पंचे 25, फिर उसके बाद क्या आ गया? 5 55 आ गया, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11, तो आपको पता ही होगा कि 11 किससे भाग जाता है? ओनली जाता है 11 से, तो 11 एकम 11। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22,000 बराबर घनमूल निकालना है। क्या क्या निकला हमारा? 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 2 2 4 बार है, तो 4 बार 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11, तो आपका क्या निकल गया? 3 बार जो है 2 रहता है, तो हमारा क्या निकल गया? जो 3 बार 2 का जोड़ा बन गया तो 2 निकल गया। यहाँ पे 3 है तो इसलिए 3 का जोड़ा बना रहे हैं। फिर 5 का जो जोड़ा है वो भी क्या हो गया? निकल गया, क्योंकि वो भी 3 बार है। अंदर में क्या बचा है? एक तो ये बचा है 2 और एक तो बचा है 11, तो आ गया 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22, यानी कि ये वर्ग घनमूल से पूरा जो है नहीं निकल पाया है। तो अगर घनमूल से पूरा नहीं निकल पाया है तो क्या है? 2200 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22,000 है वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। 22,000 जो है वो पूर्ण घन संख्या बिल्कुल भी नहीं है। चलो सबसे पहले फिर से मैं समझा देती हूँ। 22,000 मैंने लिया है, 22,000 का मैंने एलसीएम यहाँ पे निकाला था, तो आया है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 4 बार 2, 3 बार 5 और एक बार 11 आया है, क्योंकि इसमें 3 का ही मतलब जो है जोड़ा वो बन सकता है। एक संख्या को 3 बार है तो हम निकालेंगे तो 2 निकल गया, 5 जो है 3 बार है तो 5 निकल गया, अंदर में बचता है 2 और इंटू 11, तो 5 दूनी होता है 10, 2 और 11 का गुणा करते हैं तो आता है 22, इसका घनमूल है। तो क्योंकि 22 जो है उसका जोड़ा नहीं बन पाया है, इसीलिए वह पूर्ण घन संख्या जो है वह नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद मैं लूँगी क्वेश्चन नंबर 2।